10th और 12th क्लास के एग्ज़ाम बहुत पास है, तो वो स्टूडेंट के लिए आप क्या कहना चाहोगे? स्ट्रैटेजी बनाओ, पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन है उसे देखो, मेन स्ट्रैटेजी बनाओ बस। बेसिकली जस्ट डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, तो समवेयर एट द लास्ट मोमेंट यू विल बी लाइक हाँ मैं थोड़ा प्रिपेयर्ड हूँ, सो दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट। अभी पढ़ के कोई फ़ायदा तो नहीं है, जो क्वेश्चन रिपीट है उसे क्या बोलते स्ट्रैटेजी बना के सॉल्व करो, ओके, उससे अच्छे खासा कवर अप हो जाएगा तुम्हारा। ऑल द बेस्ट एंड स्टे मोटिवेटेड। हेलो नमस्कार, मैं दिलीप सिंह देशमुख आप सभी का स्वागत करता हूँ विश्व शांति दर्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम मन की बात दिलीप सिंह के साथ। मैं आज सभी स्टूडेंट के लिए एक सब्जेक्ट लेकर आया हूँ जिसका नाम सुनते ही कुछ स्टूडेंट डर जाते हैं, तो कोई अपना खाना छोड़ देता है, तो कोई बहुत टेंशन लेता है। एग्ज़ाम्स, क्या सच में एग्ज़ाम्स इतने टफ होते हैं? क्या सच में एग्ज़ाम्स को इतना इंपॉर्टेंस देना चाहिए? तो चलिए जानते हैं हमारे कुछ दोस्तों से, आइए उनसे बात करते हैं। आपको एग्ज़ाम्स के बारे में क्या लगता है? एग्ज़ाम्स बेसिकली आर द वे कि आप खुद को जज कर सकते हो कि कैसे, मतलब आपने कितना गेन किया है नॉलेज, कितना आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो। अभी जल्द ही सब स्टूडेंट के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो आपकी भी एग्ज़ाम होगी, यस। तो आपकी क्या तैयारी है एग्ज़ाम के लिए? ऐसा कुछ नहीं है, बट ये ऑनलाइन के वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है बच्चों का, और पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लग रहा है। कुछ लोगों के साथ ये इशू होता है कि उन लोग ने काफ़ी कुछ सीखा है लेकिन दे आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट, वेयर एज ऑनलाइन के कारण दे हैव गॉट अ वे कि हाँ आप कितना भी सीखा है, दे वोंट गेट अ वे कि पीपल विल जज। एंड थोड़ा टेंशन ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वो फेस टू फेस एग्ज़ाम ईजी लाता है, और ऑनलाइन एग्ज़ाम में ऐसे डर लगता है कि हम लोग कुछ अटक गए तो क्या होगा, और उसमें चीट भी करना इजी नहीं होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम में। मतलब आप चीट करते हो? हाँ, चीटिंग थोड़ा करती हूँ। पर ऑनलाइन एग्जाम में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं ना, जैसे कि किसी का आईडी ओपन नहीं होता है, कभी कभी लैपटॉप हैंग हो जाता है। अब वो सब चीज़ में का तो कोई वैसा होता नहीं है सोल्यूशन, वो सब तो उसकी बात होती है लक की, जिसका लक अच्छा हुआ उसका सारा वो चीज़ मतलब अच्छा जाएगा। बहुत सारे क्लास में जो है, समझ लो 30 स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं ऑनलाइन, 30 में से 1 या 2 के साथ ऐसा होता है कि उसका आईडी ओपन नहीं होता या फिर उसको लैपटॉप हैंग होता है। पर लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे तो प्रोज और कॉन्स तो हर एक चीज़ का मिलेगा। तो सही है। हाँ, तो फिर अगर वैसे देखा जाएगा तो प्रोज और कॉन्स मिलेगा, पर लेकिन अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो ऑनलाइन एग्जाम इज बेटर एज कंपैरिजन टू ऑफलाइन। स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन आप लेक्चर ले रहे हो तो एग्ज़ाम भी आप ऑनलाइन ही लीजिए, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? बेसिकली अगर ऑनलाइन सेशंस हो रहे हैं तो ऑनलाइन ही लेक्चर्स होने चाहिए, बिकॉज पर ऐसा क्यों? मतलब क्वेश्चन तो सेम रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम लो या फिर ऑफलाइन एग्जाम लो। हाँ, बट ऑनलाइन में वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। अगर सेशंस ऑनलाइन हो रहे हैं तो हम लोग कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाते, प्लस इन डेप्थ नॉलेज भी नहीं होता, फैकल्टीज भी मतलब इतने आप अच्छे से नहीं ले पाते। ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं आप, तो आप क्यों ध्यान नहीं दे पा रहे हो? मतलब बिकॉज अब घर पे होता है तो काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। कभी मम्मी बोल रही है खाना खा लो, कभी कहीं बाहर जाना है, तो वी डोंट गेट दैट प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन। तो मतलब आप कहना चाहते हो कि ऑफलाइन एग्जाम ज़्यादा बेटर है? हाँ, ऑफलाइन अगर एग्जाम्स है तो फिर ऑफलाइन सेशंस भी होने चाहिए। ऑफलाइन एग्जाम आर बेटर बिकॉज वी आर एबल टू गेन नॉलेज समवेयर। ऑनलाइन लेक्चर चल रहे तो वो लोग का उनका कहना है कि आप एग्ज़ाम भी ऑनलाइन लीजिए। हाँ सही है, अगर ऑनलाइन ले रहे तो ऑनलाइन लो, ऑफलाइन ले रहे तो ऑफलाइन लो, पर एग्ज़ाम तो होना चाहिए, मतलब ऑनलाइन ही लो हो या ना हो फर्क नहीं मतलब पड़ता, बट ऑनलाइन। आपको घुमा फिरा के कहना ये है कि एग्जाम ऑनलाइन हो हाँ एग्जैक्टली। और लेक्चर ऑफलाइन हो। हाँ, क्योंकि वो इजी जाता है। क्यों? मतलब ऑनलाइन में कॉपी करने मिलता है? कॉपी का सवाल नहीं है, इजी जाता है, कुछ बता सकते हैं ना पर प्रेजेंटेशन में। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, क्वेश्चन तो सेम ही आएंगे ना। हाँ, पर तैयारी होगी ना, हम थोड़ा इधर ये- उधर हो जाता है पर ना। इनकी बात क्या है कि आप एग्जाम जो है ऑफलाइन मत लो और एग्जाम ऑनलाइन लो। तो क्यों? एक क्वेश्चन तो सेम है ना। हाँ, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी इतनी अच्छी नहीं है। ऑनलाइन लेने से हमारा जो हमें जो ड्राइंग निकालनी पड़ती है, जो हमें लिखना पड़ता है, जो कुछ करना पड़ता है, वो हम ठीक से नहीं लिख सकते, कुछ कर नहीं पाते हैं। तो फिर हम सामने होके टीचर्स के सामने जो प्रेजेंट कर सकते हैं वैसे ऑनलाइन नहीं कर सकते। मतलब कभी कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम में टेक्निकल इश्यूज, मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसकी वजह से हम ऑफलाइन ही रहना चाहिए मुझे तो। मतलब ऑफलाइन एग्जाम लिए तो फिर आपके लिए ज़्यादा ईजी है। हाँ, ऑफलाइन ईजी है। एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन लिया जाए, इसलिए बहुत सारी जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? प्रोटेस्ट का स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी है, सही है, लेकिन समवेयर प्रोटेस्ट का कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट गोना वर्क।
एट दी एंड इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। मतलब आप प्रोटेस्ट करने की जगह इससे बेटर है कि उस टाइम में यूटिलाइज करके पढ़ लो। हम भी शामिल हो जाएंगे उनमें। मतलब आपके लिए प्रोटेस्ट करना सही है? नहीं मतलब ऐसा नहीं है, अगर सीधे सीधे बात मतलब मानते ये हैं, बात ठीक तो है, बात तो ये है कि स्टूडेंट को प्रोटेस्ट की जरूरत है, वो भी एग्जाम को लेकर। नहीं जो स्टूडेंट इतने प्रोटेस्ट कर रहे हैं ऑफलाइन एग्जाम का नहीं होनी चाहिए, ऑनलाइन एग्जाम होनी चाहिए, तो ऑफलाइन एग्जाम और ऑनलाइन एग्जाम दोनों के फायदे और नुकसान क्या है? ऑनलाइन एग्ज़ाम के फ़ायदे ये है कि अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ऑफलाइन के ये फ़ायदे कि वो अच्छे से मार्क्स नहीं मिल सकते, गलतियाँ तो बहुत सारी निकालेंगे। ऑनलाइन दिखाएंगे तो इतनी गलतियाँ उसमें दिखाई नहीं देगी। हाँ, इसलिए सभी बोलते हैं कि ऑनलाइन ही होनी चाहिए। जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उनको लिए आप क्या कहना चाहोगे? मत करो। मत करो। मतलब आप एक तरफ बोलते हैं कि मैं भी शामिल हो जाऊंगी और एक तरफ बोलते हैं कि प्रोटेस्ट मत करो। हाँ मतलब वैसे अगर करना पड़ेगा तो करेंगे। नहीं, स्टूडेंट को बिल्कुल प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे वो है मैनेजमेंट है कॉलेज का, वो सब भी तो कुछ सोच ही रहे होंगे कि बच्चों को लेना ऑनलाइन की ऑफलाइन। तो इस हिसाब से प्रोटेस्ट करने से मेरे को तो नहीं लगता है कि ऐसे कोई चेंजेस आए। अभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आप फेल हुए हो? हाँ ऑब्वियसली, बिना फेल के कौन रहा है अभी तक? नहीं, कभी नहीं हुए? नहीं। हाँ, एक दो बार। उसके बाद फिर आपने क्या सोचा? पर मुझे पता है कि मुझे कहाँ पे इंटरेस्ट है, तो फिर मैंने BFA फाइन आर्ट्स ये चूज़ किया। मुझे पता है कि मुझे ड्राइंग में इंटरेस्ट है। मतलब कभी फेल नहीं हुआ? मतलब नहीं फेल भी नहीं हुआ, कभी फैमिली प्रेशर भी नहीं, तो इसके लिए मैं चिल हूँ। अच्छा, टॉपर है आप? नहीं, नॉट एग्जैक्टली। लेकिन है एक नॉट एग्जैक्टली, लेकिन है वो। अच्छा, मतलब जो टॉपर लोग होते हैं वो कैसे पढ़ाई करते हैं? मतलब नॉर्मल होता है, इट्स लाइक अगर आप लेक्चर्स में कंसंट्रेट करते हैं तो आप क्रैक कर सकते हैं। मतलब एक्स्ट्रा स्टडीज़ की ज़रूरत नहीं होती कभी। आप कभी फेल हुए हो? नहीं अभी तो नहीं हुई हूँ, बट चीट किया है। पर मतलब चीट करने की वजह से फेल नहीं हुई हूँ शायद। पर चीट किया है? हाँ चीट किया है, पर वो पकड़े भी गई है। अच्छा, तो आप पकड़े गए हो चीट करते हुए? हाँ तो मतलब फिर जब भी क्या cheat एक्सपीरियंस था? किया है। मतलब क्या एक्सपीरियंस था? मतलब टीचर ने क्या किया उसके बाद? क्या किया, डांटे और प्रिंसिपल को बुला लिया, सबको बुला लिया, पेरेंट्स को बुला लिया। और अगर आपने लेक्चर्स में अच्छे से कंसंट्रेट किया है, आपको हाँ। थोड़ा बेसिक भी आइडिया है, तो यू कैन गिव योर एग्ज़ाम। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो इंडिया का करिकुलम इज़ लाइक कि आपको सिर्फ मतलब बड़े आंसर्स लिखना है, इतना है, दैट्स इट। सो यू शुड बी गुड एट योर इंग्लिश, दैट्स इट। यू शुड बी गुड एट योर कॉम्प्रिहेंशन। अगर वो इंग्लिश में फेल हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो दूसरी किसी फील्ड में अच्छे होंगे जहाँ हम लोग नहीं आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक फ्रेंड था, ही वॉज नॉट एट ऑल गुड एट अकेडमिक्स। फिर उसने अभी साइकिलिंग स्टार्ट की थी एंड ही इज़ समवेयर इन आई गेस कैनेडा फॉर साइकिलिंग। मेरा दोस्त है, उसने चीट की थी। मतलब पूरा एग्ज़ाम उसने मतलब पेपर उसने चीट करके लिखा था, फिर भी वो फेल हो गया। फिर भी वो खुश था, मतलब हंस रहा था। उसे 10% मिला तभी भी हंस रहा था। कोई बात नहीं, अगली बार मेहनत कर लेंगे। अपने पॉजिटिव पॉइंट पे फोकस करो ना, जो उसका पॉजिटिव पॉइंट है उस पर फोकस करो। नहीं थी उसकी इंग्लिश अच्छी, लेकिन उसने IIT मद्रास करेक्ट किया। ये कोई टॉपिक होता है, ये कोई पॉइंट होता है सोचने का? लाइफ खत्म हो गई। तो फिर आप आगे बढ़े, मतलब इसका मतलब फेल होने के बाद भी ऐसे मतलब सामने इंसान तो आगे है ना। इफ यू आर ब्रीदिंग, ऐसा नहीं कि आप फेल हो गए लाइफ में तो आपकी लाइफ खत्म होती है, आगे बढ़ने के लिए भी चांस होता है आपके पास। चांस क्या, पूरी लाइफ जब तक आप सांस ले रहे हो आगे बढ़ते रहो। उनको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें तो मतलब क्रिकेट एक्सेट्रा इसमें इंटरेस्ट है, तो फिर पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। इसके फेल ना हो जाए इसकी वजह से वो कॉपी करते हैं। इसके बारे में तो मैं फेल कुछ ना नहीं हो बोलना इसलिए कॉपी चाहती। करते हैं। हाँ पर आपको सच में लगता है कि पास होना इतना इम्पोर्टेंट है? शायद, हाँ शायद हाँ। तो उसके लिए चीट करना अच्छी ये अच्छी बात है नहीं है। कुछ स्टूडेंट जो है एकदम से ही कल एग्ज़ाम है और आज पढ़ाई करते हैं, उसकी वजह से उनको बहुत परेशानी होती है, टेंशन आता है उनको, और उनका नेक्स्ट डे एग्ज़ाम जो होता है वो ख़राब जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहोगे? एक ही दिन पहले हम पढ़ाई करेंगे तो फिर कुछ याद भी नहीं आएगा। सब जितना भी हमने पढ़ा है सब कुछ पेपर के दिन भूल जाएंगे। ऑब्वियसली कि एक दिन में तो सारा सेमेस्टर कवर नहीं कर सकते, धीरे धीरे करके वो अंडरस्टैंड करके अगर फर्स्ट चैप्टर समझ आएगा तो सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा। इसे जब हमारी एग्ज़ाम होती है उसके 1-2 महीने पहले जब से क्लास हमें सर बोलते हैं कि एग्ज़ाम की पढ़ाई करो, असाइनमेंट्स कंप्लीट करो, एक्सरसाइज कंप्लीट करो, वो करना चाहिए।
तो वैसे स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए हमें। एक रात भर रट्टा मारो और कल एग्ज़ाम दो तो नहीं होगा यार, फिर तो फेल ही होगे। कैसे होगा? फिर खुद को दोष देंगे, नहीं कॉलेज को दोष देंगे, खुद को नहीं देंगे। हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट फेल होते हैं, तो फेल होने के बाद वो कुछ गलत कदम उठाते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? नॉट वर्थ इट बिकॉज लाइफ इज़ मोर प्रेशियस। कि मत करो यार ऐसा, मतलब एक बार फेल हुए इट डजेंट मीन कि आप बार बार फेल होंगे। जो हमारे अंदर जो खूबियाँ हैं वो हमें देखनी चाहिए, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। हमें मार्क्स से क्या मतलब है, हमारे अंदर जो खूबियाँ हैं उसकी वजह से हम आगे जा सकते हैं। हो जाता है कभी फेल, लूजर्स तो सभी होते हैं किसी ना किसी चीज़ में। फेल और पास तो होता रहता है, पर लेकिन उससे इंसान को मतलब इंसान का जो गोल होता है उससे उसको साइड नहीं होना चाहिए। बस खाली जो उसका काम है उस पर फोकस करो, वर्कआउट करो, सब अच्छा होता है। ये सब से कुछ नहीं होता। आप अगर एकेडमिक्स में अगर आप एक्सेल नहीं कर पा रहे हो तो कोई और फील्ड होगी जिसमें आप बहुत अच्छे होगे और वो आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकते हो। मतलब पढ़ाई सब कुछ नहीं है, कुछ और भी चीज़ें आप कर सकते हैं। मतलब आप ज़िंदगी में कभी फेल हुए तो ये ना समझे कि सब कुछ ख़त्म हो गया, आप कुछ और कर सकते हैं, जैसे कि डांस करना, सिंगिंग करना, पेंटिंग करना, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। एग्जैक्टली। कोई भी बच्चा प्रेशर में आके सुसाइड करता है या तो फेलियर से सुसाइड करता है, तो मेरा एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसको सुसाइड नहीं करना चाहिए। अगर वो कभी लाइफ में अगर वो मतलब उसके दिमाग में भी अगर ये सब आता है तो उसको कोई मतलब उसको हम लोगों को उसको गाइड करना चाहिए सबसे पहली बात। और हम लोग को उसको ये बताना चाहिए कि मतलब तुम लाइफ में वो सब भी चीज़ कर सकते हो जो तुमको अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई से तो मेरे को नहीं लगता होता है कुछ लाइफ में। तो तुमको ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिसके अंदर तुम्हारा दिल, दिमाग, मन हर चीज़ लगे। तो मेरा बस यही है कि बस ऐसी चीज़ करते जाओ जिससे तुमको खुशी मिलती हो। बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चों पे प्रेशर डालते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स आने चाहिए, आपने अच्छा ही पढ़ाई करना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना है तो कुछ करना चाहिए, तो उसकी वजह से उनके ऊपर बहुत दबाव आता है। मेरे पेरेंट्स फोर्स नहीं करते मुझे। मतलब आप पास हो फेल हो उनको फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उनका दबाव नहीं है कि तुम पास हो या फेल हो, बट तुम अच्छे पढ़ाई करो और अच्छा ये एजुकेशन लो, इतना ही उनका कहना है। मेरे पेरेंट्स का ये एक्सपेक्टेशन है कि मैं पढ़ लिख के जो मेरे गोल्स है उसको मैं वो कर सकूँ अचीव। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं वो अगर आप देखेंगे पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू या तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सही है। क्योंकि जो हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ में प्रेशर इज़ मस्ट। प्रेशर अगर नहीं लगेगा तो फिर इंसान को उसकी लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा वैसी लगेगी, इजी टाइप की। हाँ, तो फिर इसीलिए मैं कहता हूँ कि पेरेंट्स को प्रेशर सारे के सारे बच्चों पे डालना चाहिए, चाहे वो टॉपर हो, चाहे फेलियर हो, चाहे जो भी हो। पर क्या होता है कि ज़्यादा प्रेशर आने की वजह से बच्चे जो टेंशन में आते हैं तो एग्ज़ाम ख़राब हो जाती है, तो कभी एग्ज़ाम में फेल हो गए तो कुछ बच्चे गलत कदम उठते हैं इस वजह से। तो फिर अगर ऐसे देखेंगे तो वो तो जो भी ऐसे बच्चे होंगे वो सब तो फिर वो होंगे, पागल होंगे। क्योंकि अगर वो नहीं, पर ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? ऐसे बच्चों के लिए ये कहना चाहूँगा कि इतना टेंशन वेंशन नहीं लेना चाहिए। लाइफ बहुत ज़्यादा बड़ी है, आराम से जियो, खाओ, मस्ती करो। लाइक अगर पेरेंट्स प्रेशर दे रहे हैं तो उनको उस प्रेशर को कैसे टैकल करना है ये भी गाइड करना चाहिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी उस प्रेशर को झेल चुके हैं ना पहले। तो वो उन्हें बेटर पता है कि उस प्रेशर को कैसे टैकल करना है। मतलब इसी के साथ पेरेंट्स को सिखाना भी चाहिए कि कभी आप लाइफ में फेल हुए तो आप डरिए मत, घबराइए मत, आप आगे बढ़िए और कुछ नया कीजिए। हमारे पेरेंट्स और हमारा समाज एग्ज़ाम्स को बहुत महत्व देते हैं। इस कारण कुछ स्टूडेंट बहुत दबाव में अपने एग्ज़ाम देते हैं। इस कारण किसी को कम मार्क्स आते हैं तो कोई फेल हो जाता है। फेल होने के कारण कुछ स्टूडेंट गलत कदम उठा बैठते हैं। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में फ़ेल होने के बाद क्या करना चाहिए ये समझाने वाला उन्हें कोई नहीं होता है। इस कारण वो स्टूडेंट्स गलत कदम उठाते हैं। तो चलिए मैं इसी के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। तब तक के लिए देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।